तो दोस्तों, अगर आप एक एमआर बनना चाहते हो या आप एज ए एमआर ज्वाइन किए हो फ्रेशर की तरह, ठीक है, किसी कंपनी में, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस बताऊंगा जो एज ए फ्रेशर एक एमआर फील्ड पे जाने के बाद फेस करता है। जो चीजें आप किसी कंपनी में गए होंगे वहां पे ट्रेनिंग पे, वो चीजें नहीं बताई होंगी, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ, वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष। तो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टार्ट करते थे फर्स्ट चैलेंज के साथ। ठीक है, एज ए फ्रेशर जब आप एज ए एमआर ज्वाइन करते हो, जाते हो डॉक्टर के चैम्बर में, तो आपको लगता है कि आपको आपके ब्रांड के बारे में बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। तो जब आप जाते हो डॉक्टर के कैबिन में, तो आपको लगता है आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, ताकि डॉक्टर के पास जाऊं तो कुछ बोल पाऊं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता है। आप कैबिन में गए, 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको जितने ब्रांड होते हैं आपको उसको डिटेल करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है। मैं आपको अगर बता दूं ऊपर ऊपर से कि कितना नॉलेज रहना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको आपके प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जैसे डाइड्रोजेस्ट्रॉन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, दूसरी चीज एडवांटेज, आपका प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तीसरी चीज इंडिकेशन क्या है आपके प्रोडक्ट का, और तीसरी चौथी चीज यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग कैसे है। सपोज आपका ब्रांड है, आपके सामने वाले कंपटीटर के ब्रांड में कुछ टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे आरडीआई टेक्नोलॉजी होता है, एक्वस ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन का टेक्नोलॉजी होता है। तो ऐसे ऐसे होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो डॉक्टर को भी पसंद आता है कि हाँ ये चीजें हैं, अगर ऐसे पेशेंट को दूंगा तो ये काम करेगा अच्छे से। तो अभी हम बात करेंगे टॉप चैलेंजेस, जब आप एज एमआर जाते हो एज ए फ्रेशर, तो जो फेस करना पड़ा। पहला फेस करते हैं हम डॉक्टर का रिजेक्शन। एज ए फ्रेशर जब आप जाते हो तो आप सोचते हो कि जब हम डॉक्टर के कैबिन में जाएंगे तो डॉक्टर मुझसे बात करेगा कि नहीं, मुझ पर ध्यान देगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा ना कि मुझे भगा दे कैबिन से। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर भगा भी देते हैं कैबिन से, क्योंकि आप ऐसे मिसबिहेव कर देते हो कि उनको भगाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको इमोशनली वीक नहीं होना है आपके साथ अगर कुछ होता है। सिंपल, डॉक्टर कैबिन में जाओ, बात करो, नहीं बात किया ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाओ, अच्छे से आओ, अच्छे से बात करो। क्या पता डॉक्टर के साथ कुछ हुआ हो या कुछ पेशेंट का दिक्कत हुआ हो, तो उसका मूड सही नहीं हो। ठीक है, आपको तुरंत क्या करना है, उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे कॉल करो अच्छे से, फिर जाओ। और दूसरी चीज की अगर बात करें तो होता है प्रोडक्ट नॉलेज। एज ए फ्रेशर क्या लगता है आपको कि आपके पास प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने जो बताया आपको ना, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, बस उतना ही याद रखो, उससे ज्यादा कुछ मत याद रखो। बेसिक इंडिकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, कंपटीटर से अलग कैसे है आपका ब्रांड, उसके बाद कंपोजिशन क्या है आपके ब्रांड का। सिंपल, इतना ही बोलने में आपका एक ब्रांड खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा ब्रांड 1-2 मिनट लग जाएगा इसमें, तो आपके पास उतना ही टाइम रहता है। तीसरी बात करूं मैं, तो होता है टारगेट का प्रेशर। मंथली आपको टारगेट का प्रेशर मिलता है, जैसे महीना खत्म होता है वैसे आपको प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाता है। सपोज आपका अगर 3 लाख का टारगेट है, तो आप उसको डिवाइड कर दो, ब्रेक डाउन कर दो डे के हिसाब से, एक दिन में 10,000 का सेल करो। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं डॉक्टर के साथ तो हो जाएगा। अगर चौथी चीज की बात करें तो होता है अपना कंपैरिजन विद सीनियर। हमारे जो बॉस होते हैं वो हमारा कंपैरिजन करते हैं कि सामने वाला बंदा, तुम्हारा कंपटीटर इतना सेल कर रहा है, तुम्हारा आ ही नहीं रहा है, कैसे करोगे। आपको पैनिक नहीं होना है, सिंपल सी बात। रिलेशन बिल्डिंग पे काम करो, कंपैरिजन मत करो, डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करो, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाओ। टाइम लगेगा, ठीक है, आप कर लोगे। पांचवी बात करें तो होता है अपना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। एज ए फ्रेशर जब आप जाते हो चैम्बर में, तो आपको लगता है कि डॉक्टर के साथ कैसे बात करें, आइडिया ही नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, जो चीजें पता है उतना बात करो, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में आपको दिक्कतें होती है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि आपने कभी ये सब चीजें फेस नहीं किया है। तो जब आप डॉक्टर कैबिन में जाओगे,
अच्छे से ग्रूम करके जाओ, अच्छे से ड्रेस पहन के जाओ, ठीक है, शूज क्लीन करके जाओ, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहेगा, आपको पता रहेगा कि डॉक्टर कैबिन में जाके मुझे क्या बोलना है। सिंपल सी बात, 1 महीने तक आपको दिक्कत होगी, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। जब आप फील्ड पे मिलोगे ना, एज ए एम आर बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे एरिया मैनेजर मिलेंगे जो आपको खुद बताएंगे कि ये चीज़ें तो ऐसे काम करती हैं। इनसे बात करोगे, चीट करोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन किया था एज ए एम आर, एज ए फ्रेशर, तो मुझे भी आइडिया नहीं था। पहली बात तो मुझे तो एरिया का ही नॉलेज नहीं था कि ये डॉक्टर कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि हम तो डेली डॉक्टर ढूंढते नहीं हैं हम फील्ड पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देता हूँ एक, ठीक है, जिसका यूज करके आप रिजल्ट पा सकते हो। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठते हो, सब कुछ करने के बाद तो आपको क्या करना है, डॉक्टर का प्लान करना है कि आज कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं और कौन से नहीं है। तो जो डॉक्टर अवेलेबल है उसके ही कॉल को आप लिखो कि हाँ इस 8-10 प्लान बनाओ, 8-10 डॉक्टर का प्लान बनाओ कि आज इन्हीं से मिलना है जो अवेलेबल रहे, ठीक है। क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं रहते अपना भी मूड ऑफ होता है कि अरे फालतू का मैं गया, डॉक्टर मिला भी नहीं। तो आप ऐसा प्लान करो, ठीक है। उसके बाद प्लान कर लिए डॉक्टर का, उसके बाद आप चेक करो कि डॉक्टर जब कैबिन में जाते हो तो डॉक्टर का रिएक्शन क्या होता है, वो आपके प्रति रिएक्शन क्या दिखाता है, कि फिर उसको आप नोट करो कि हाँ ये किया है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जाके ना अलग चीजें करो ताकि डॉक्टर का इंटरेक्शन आपकी तरफ हो। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपको, क्योंकि आप नए हो, आपको दिक्कत होगी 1-2 महीने, उसके बाद सब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी चीजों पे ध्यान देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, सब कुछ होने लगेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देते हैं, क्योंकि अब हम वीडियो इधर पे खत्म करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इससे रिलेटेड, एमआरएफ से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल जो फील्ड का है ना, उससे रिलेटेड ही दूंगा मैं नॉलेज, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आप भी इंटरेक्ट करो इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं धीरे समाप्त।